जनरली आपको अचानक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लगता है, सांस फूलता है, सांस आप खींच के लेते हो, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, कि कई बार देखा जाता है कि आपको उल्टी भी आ जाती है, ब्लैकआउट भी हो जाता है, फॉगी कई बार आप महसूस करते हो इसके साथ। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम बात करेंगे कि जो सांस फूलने की, घबराहट, बेचैनी की जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो, किसी भी इंसान को अचानक यदि ऐसा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आती है, पैल्पिटेशन लगता है, डिजीनेस लगती है, वो इंसान अनईजी महसूस करता है और उसको वोमिट की टेंडेंसी डेवलप होती है। तो 90% चांसेस ये होते हैं कि ये मेटाबॉलिक यानी डाइजेस्टिव पार्ट होता है इसके पीछे, यानी पेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैस एसिड रिफ्लेक्स इसके पीछे आप मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखा ये गया है कि कुछ दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी रीज़न हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको लंग्स का टीबी हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, कफ कोल्ड यदि आपको रहा और आपने यदि कोई इस तरह की दवाई ली कि म्यूकस आपका ड्राई हो गया है, तब भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा। या कोई भी लंग्स का डिसीज़, लंग्स में कोई जमावड़ा, कुछ गांठ बनना या म्यूकस का इकट्ठा होना या फाइबर्स का बनना या फिर लंग्स का चिपक जाना या लंग्स का इन्फ्लामेशन आना, ये सब कारण होते हैं। उसके बाद होता है कार्डिक इन्वॉल्वमेंट। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट मतलब आपको अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, या फिर आपको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है या आप ब्लड प्रेशर है आपको और आप उसकी दवाई नहीं लेते, तो भी आपको इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ये सब होगा। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपका ओसीडी है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, मूड डिसऑर्डर है और सिजोफ्रेनिया है। तो ये सब रीज़न होते हैं। उसके बाद है आपका मेटाबॉलिक रीज़न। मेटाबॉलिक रीज़न में आपका फैटी लिवर, ओबेसिटी, ये रीज़न हो सकता है। आईबीएस हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न। कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये रीज़न हो सकता है। कुछ और दूसरे भी फैक्टर हैं, लेकिन ये एक कॉमन फैक्टर हैं आपके साथ, और ये जो फैक्टर हैं आपको इनको समझना होगा, उनको डील करना होगा। अब यदि इस तरह का कुछ है तो हम इसका क्या करें, क्या ट्रीटमेंट हो, इसको हम कैसे मैनेज करें। सबसे पहली बात है कि कुछ चीज़ें आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसको मॉडरेट करिए, स्टॉप करिए। सेकंड, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप स्टॉप करिए। आउटसाइड फूड ये आप स्टॉप करिए और आप माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट करिए, ओवर ईटिंग बंद करिए, एग स्टॉप करिए, नॉन वेज स्टॉप करिए, और जितना भी हैवी फूड है जो कोई आपको डाइजेशन में तकलीफ देता है उसको आपको छोड़ना होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो अपनानी चाहिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इमीडिएटली आप वॉकिंग शुरू कर दीजिए, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। जितना आपको भूख लगता है उसका 20% कम खाइए। अपने खाने के अंदर 80% आप लिक्विड डाइट रखिए और 20% आप सॉलिड डाइट रखिए। रेगुलर इंटरवल के बाद पानी पीजिए। एक पॉस्चर में लंबे समय तक मत बने रहिए। यदि आपको कोई डायग्नोज डिसीज़ है तो आप उसका इलाज साथ में लीजिए, उसको मेडिकली आप ट्रीट करिए और आप प्रॉपर अच्छी नींद लीजिए, लेकिन आप अपने बिस्तर को हेड की साइड से थोड़ा सा एलिवेट कर लीजिए। हेड एलिवेटर, कुछ तकिए की टाइप के फॉर्म्स की कुछ सपोर्ट्स आती हैं वो ले सकते हैं, या आप अपने बिस्तर को थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। एसिड रिफ्लेक्स, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि आपके एसिड रिफ्लेक्स को, एसिड का जो बफर हो रहा है ऊपर की तरफ जो एसिड चढ़ता है उसको रोकना है। ये सब आपको हेल्प करेगा। फाइबर इंक्रीज़ करिए, अपने डाइजेशन पे काम करिए, माइंडफुल ईटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करिए, वेट रिड्यूस करिए, एक नॉर्मल वेट अटेंड करने की कोशिश करिए। तो आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपको सुधार होगा और आप इस चीज़ को खुद से मैनेज कर सकते हैं। बट यदि कोई रेस्पिरेटरी इशू है और आपको कोई इनहेलर टाइप ऑफ सपोर्ट है तो आप रेगुलरली वो लीजिए। आप यदि इस तरह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है तो बहुत तेज़ सीढ़ियाँ मत चढ़िए, वेट लिफ्टिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से आप बचिए, नॉर्मल वॉकिंग करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, और योग में जो स्पेसिफिक क्रियाएं हैं, जो स्ट्रेचिंग है वो आप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। योग व्यायाम इसमें काफ़ी हद तक मदद कर सकता है आपको, और स्ट्रेचिंग, वॉकिंग एंड द डीप ब्रीदिंग, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और यदि आपको एसिड रिफ्लेक्स है तो फिर आप कोई मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक DSR टाइप ऑफ द मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि रेविप्राजोल, डाउनपेरिडोन ले सकते हैं आप, दैट विल हेल्प। आपको रेविप्राजोल
मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये आपके एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, आपका जो पीएच है उसको रेगुलेट करेगा, प्लस उसके साथ जो डैम्पॉरिडोन है वो आपके मतलब मूवमेंट जो है आपके फूड का, स्टूल का, उसको बढ़ा देंगे। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप त्रिफला खाइए रेगुलरली, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करिए, तो आप देखेंगे कि सांस फूलने की जो समस्या है वो नेचुरली ठीक हो गई है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।